अस्सलाम वालेकुम। आज जो चैप्टर है जिसकी मैं गाइडलाइंस दूंगी वो है चैप्टर नंबर 5 ऑफ बीडी चौरासिया, दैट इज़ पेरोटिड रीजन। और ये इसमें हम पेरोटिड ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। और पेरोटिड ग्लैंड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका चैप्टर है, उसमें से यूक्यू आता है और एमसीक्यूज़ वगैरह के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमने देखना है कि सबसे पहले जो पेरोटिड ग्लैंड हमें पता है कि जो हमारे पास 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और ये बात भी हमें पता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि मेजर हैं वो हमारे पास आउटसाइड द ओरल कैविटी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब उसमें से जो एक हमारे पास यहाँ पे है वो है पेरोटिड ग्लैंड। पेरोटिड ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट सीरस सलाइवरी ग्लैंड और इसमें फेशियल नर्व होती है। उसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स आती हैं और इसमें फेशियल नर्व जो है वो हॉरिजॉन्टली हमारे पास प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स जो हैं वो वर्टिकली प्रेजेंट होती हैं। तो ये शुरू में थोड़ी बहुत इसकी इंट्रोडक्शन लिखी हुई है। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स हमें पता है कि हमारे पास 3 होते हैं, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। लेकिन ये जो चैप्टर है ये पेरोटिड का है। और इसके अलावा हमारे पास स्मॉल ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। मैंने ये बताया ना कि हमारे पास जो लार्ज सलाइवरी ग्लैंड्स हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द ओरल कैविटी वाइल द माइनर आर प्रेजेंट इनसाइड द ओरल कैविटी। जैसे अब देखें टंग के अंदर भी हमारे पास स्मॉल स्मॉल से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह क्योंकि उनका क्या काम होता है कि मतलब इन्होंने जो मतलब सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं हमारी ओरल कैविटी की प्रोटेक्शन के लिए, मॉइस्चर के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें डाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनके पास एंजाइम होता है ना, अमाइलेज वगैरह एंजाइम्स होते हैं। ये आप लोग इंशाल्लाह अपने ओबी में भी बहुत अच्छी तरह सलाइवा वगैरह को पढ़ेंगे। अभी जो मेन हमारा है वो पेरोटिड ग्लैंड और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। अच्छा, पेरोटिड ग्लैंड जो है ये हमारे पास लार्जेस्ट है, ठीक है। तकरीबन 25 ग्राम इसका वेट है। ये बस थोड़ा बहुत इस तरह इसके शुरू में लिखा हुआ है। और इसके बाद ये हमारे पास एक्सटर्नल एकॉस्टिक मैटर्स के बिलो प्रेजेंट है। अब आप यहाँ पर ही देखें तो ये इसकी डायग्राम है। तो बिलो द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मैटर्स, ठीक है। और इसमें ये हमारे मैंडिबल के रेमस के दरमियान और स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, मैंडिबल जो एक बोन उसके रेमस के और स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड जो कि एक मसल है उसके दरमियान प्रेजेंट। अब आपको देखें तो ये है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, ठीक है। और ये आगे आपके पास यहाँ पे ये पीछे मैंडिबल का मैसेटर है। तो इसके दरमियान में क्या प्रेजेंट है? पेरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसकी जो ग्लैंड है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, अब हम अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाला ग्लैंड किस किस स्ट्रक्चर को ओवरलैप करता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर, ये वाला ग्लैंड आपके पास एक तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड को ओवरलैप करता है और किसको ओवरलैप करता है? मैसेटर मसल को ओवरलैप करता है एंटीरियरली, ठीक है। और रेमस ऑफ द मैंडिबल को ओवरलैप करता है, ठीक है। और जो स्किन है वो हमारे पास इसकी कौन सी होती है? ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, या आप आगे नर्व सप्लाई में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि अगर हम आगे जाएं तो पेरोटिड ग्लैंड की सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि अब आपने देखना है कि आपके पास अभी आप आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब आपके पास नेक का चैप्टर आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे कि डीप सर्वाइकल फैशिया होता है। डीप सर्वाइकल फैशिया जो है वो हमारे पास एक ऐसा जो एक हमारे पास एक लेयर है जो कि सराउंड करती है, स्ट्रक्चर्स को इनक्लोज करती है। तो उसके अंदर ही हमारे पास एक लेयर है जो कि इन्वेस्टिंग लेयर होती है। तो उसी की जो सबसे पहली लेयर होती है वो एक इन्वेस्टिंग लेयर होती है। इन्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? सराउंडिंग, द लेयर दैट इज़ सराउंडिंग द ग्लैंड। तो वो इन्वेस्टिंग लेयर किसकी है? हमारे पास ये इस ग्लैंड के लिए कैप्सूल सी बनाती है, उसको सराउंड करती है। और फिर उसमें आपको हमें पता, हमने पीछे भी पढ़ा है कि जो इसकी कैप्सूल है ना वो उसके ऊपर जो नर्व सप्लाई है वो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व आती है, ठीक है। और हम इस तरह पढ़ लेते हैं कि हमारे पास ना बेसिकली इसका जो एक सुपरफिशियल लैमिना होता है और एक डीप लैमिना होता है, ठीक है। अब जैसे ये वाली आप लाइन पढ़ें तो सुपरफिशियल लैमिना में क्या होता है कि वो एक थिक होता है, वो ग्लैंड के साथ अडहेरेंट होता है, अटैच्ड होता है। जबकि जो डीप होता है वो थोड़ा बहुत जो डीप होता है वो हमारे पास थिन सा होता है और वो स्टाइलॉइड प्रोसेस वगैरह के साथ अटैच होता है, टिम्पैनिक प्लेट के साथ और एंगल एंड, ठीक है। तो ये आपको ये वाली चीज़ें हैं ना, ये आपको बस थोड़ी बहुत इस तरह पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मेन में जैसे पता चल जाएगी कि कैप्सूल इसकी बनाता है कौन है, तो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फैशिया बनाता है। और उसमें उसकी नर्व सप्लाई क्या है तो आपको पता है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व बनाते है। और आपको इस तरह की बातें पता चलनी चाहिए। उसके बाद आपको पता चलना चाहिए कि इसके 2 लैमिना बनते हैं क्योंकि वो फैशिया स्प्लिट हो जाता है। तो देखें सुपरफिशियल लैमिना बनता है, डीप लैमिना बनता है। और थोड़ा बहुत पढ़ने के सुपरफिशियल लैमिना जो है वो थिक है, एडहेरेंट है, और जो डीप है वो थिन सा है, ठीक है। और जो डीप लेमिना ही है जो कि स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट बनाता है। ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि स्टाइलोमैंडिबुलर नाम से क्या लग रहा है कि स्टाइलॉइड प्रोसेस से मैंडिबल तक जा रहा है। तो इसका मतलब है कि डीप लेमिना जो है वो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट भी बनाता है, ठीक है। और आपने बताना है कि आपके पास क्या चीज़ ऐसी है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या चीज़ है जो कि आपके पेरोटिड ग्लैंड को सब मैंडिबुलर से सेपरेट कर रहा है, क्या ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपके पेरोटिड ग्लैंड को, अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ आपके पास लिखा हुआ है कि पेरोटिड ग्लैंड को क्या चीज़ सेपरेट करी है आपके डीप आपके सब मैंडिबुलर ग्लैंड से, तो वो है आपके पास स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। ये थोड़ी बात इंपॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यू बन सकता है इससे। अच्छा, अब मेन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये क्वेश्चन आता होता है कि वाई आर पेरोटिड स्वेलिंग्स पेनफुल, क्यों? क्योंकि ये अनयील्डिंग नेचर है, कि मतलब वो इतने टाइटन उसका फैशिया जो उसकी जो आपको पता है कि पेरोटिड ग्लैंड के ऊपर जो उसका फैशिया होता है ना वो इतना टाइटन सा होता है कि वो
फॉर एग्जांपल अगर पैरोटिड ग्लैंड आपका स्वेल हो गया है तो ऑफ कोर्स उसको इतनी स्पेस ही नहीं मिलती कि वो एक्सपैंड कर सके वो फैशिया, क्योंकि वो इतना टाइटन इतना अनयील्डिंग होता है कि उसकी स्वेलिंग्स बहुत पेनफुल होती हैं। पैरोटिड स्वेलिंग्स आर वन ऑफ द पेनफुल स्वेलिंग्स जो कि एक बंदा इनकाउंटर करता है। उसके अलावा मम्स है, मम्स एक डिसीज़ है इसका, आपको पता है कि मम्स में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है पैरोटिड डक्ट वगैरह की वो, और पैरोटिड ग्लैंड की सॉरी, और पेरोटाइटिस हो सकता है, मतलब उसका इन्फेक्शन हो सकता है। और मम्स वगैरह क्या होता है, मम्स में भी तो वायरल इन्फेक्शन ही होता है ना एक तरफ से, तो वो भी हमारे पास पैंक्रियाटिस, इसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी तो ऑर्काइटिस हो जाएगा और पैंक्रियाटिस हो जाएगा। ऑर्काइटिस मीडिया ये आपके पास ना मिडल ईयर के साथ एक कनेक्शन होता है, ये भी आप इंशाल्लाह आगे अपने ईयर वगैरह के साथ भी पढ़ेंगे। उसके बाद है नहीं अभी सॉरी, ये जो है ना ऑर्काइटिस और पैंक्रियाटिस ये इसी की कॉम्प्लिकेशन है, सॉरी, पैरोटिड ग्लैंड की। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, तो हमें पता है कि इसकी 3 साइडेड पिरामिड है। अच्छा मेन जैसे अगर हम देखें ना, जैसे मैंने अभी आपको एक यूक्यू बता दिया, फिर एक मैंने आपको एमसीक्यू बता दिया कि क्या चीज़ सेपरेट करी है पैरोटिड को सबमैंडिबुलर से, तो ऐसे क्वेश्चन हमने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि अच्छा उसके अलावा हाँ इसका भी आप ये देख लें कि कितने इसके सरफेसेस हैं, तो इसके 4 सरफेस हैं। एक अब ये देखें, आपने याद रखना, अब आप इस वाली डायग्राम को देखें तो ये पैरोटिड की इस ग्लैंड की शेप क्या लग रही है आपको, एक पिरामिड शेप लग रही है ना, थोड़ा सा ट्रायंगल सा पिरामिड सा बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जो एपेक्स होता है ना, जो इसका एपेक्स है ये डाउनवर्ड है। अगर आप देखें तो इसका एपेक्स डाउनवर्ड है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई, ठीक है, अब अगर ये डाउनवर्ड है तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी बेस है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्लैंड है उसके 4 सरफेसेस होंगे, एक जो सुपीरियर, फिर एक सुपरफिशियल, फिर एक एंटीरियर और मीडियल साइड पे जो होगा उसको एंटीरियो मीडियल कहेंगे, और जो एक पोस्टीरियर और मीडियल साइड पे होगा उसको पोस्टीरो मीडियल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 बॉर्डर्स आ जाते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडियल को आप फ्रिंजियल एज भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा फिर आपको थोड़े बहुत इसके रिलेशंस वगैरह हैं, तो इसके रिलेशंस वगैरह ज़्यादा का बंदा को याद ही करनी पड़ती हैं यहाँ, अगर क्योंकि आपको मतलब थोड़ा बहुत समझना भी पड़ता है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सी ऐसी चीज़ है कि थोड़ा सा मतलब क्योंकि ज़्यादा होता है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। और मेन जिसका इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसकी रिलेशंस भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन फिर छोड़नी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो लेकिन वही है कि जैसे जो मेन क्वेश्चन इसका पैरोटिड स्वेलिंग्स का आता है, इसके स्ट्रक्चर्स का आता है, वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ। अच्छा जो इसकी रिलेशंस है ना वो ये हैं कि जैसे अब रिलेशंस क्या होती हैं कि कौन कौन सा सरफेस, कौन कौन सा बॉर्डर किस किस स्ट्रक्चर के साथ उसका रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल अब एपेक्स है, तो उसने कहा कि जो इसका एपेक्स है ना, अगर आप खुद देखें तो ये एपेक्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इससे डाइगैस्ट्रिक आएगी, ठीक है। डाइगैस्ट्रिक की पोस्टीरियर बेली आएगी, और साथ एक कैरोटिड ट्रायंगल होता है। कैरोटिड ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें हमारे पास कैरोटिड शीथ वगैरह होती है, वेगस नर्व वगैरह होती है, ठीक है। अभी आप ये देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर उसने बता दिया। उसके बाद उसने ये कहा कि जो हमारे पास फेशियल नर्व वगैरह है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन है, वो भी हमारे एपेक्स में आती है, ठीक है। इसी तरह फिर इसके सरफेसेस के बारे में बात हो रही है, तो सुपीरियर सरफेस है। अब हमने पढ़ा था कौन कौन से सरफेसेस हैं, सुपीरियर, सुपरफिशियल, एंटीरोमीडियल, पोस्टीरोमीडियल, ठीक है। दीज आर द 4 सरफेसेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। अब सुपीरियर की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, अब ये चीज़ें ना थोड़ी बहुत आपको याद ही करनी पड़ती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप अपने पहले आप विजुअल नॉलेज लेते हैं एनाटमी में, फिर आप उन चीज़ों को याद भी करते हैं। तो अपने ये बात याद रखनी है। जैसे सुपीरियर में इसने क्या कहा है कि आपके पास एक्सटर्नल कॉस्टिक मैटर्स का कार्टिलेज आ जाता है, क्योंकि अगर आप खुद भी देखें तो सुपीरियरली सरफेस पे अगर आप देखें तो ज़्यादा कनेक्शन एक्सटर्नल कॉस्टिक मैटर्स का ही होता है। फिर पोस्टीरियरली अगर आप देखो तो इसी के पोस्टीरियरली देखें तो टीएमजे, इसके पीछे अगर आप खुद देखें तो ये पोस्टीरियर है, और इसके पोस्टीरियर सरफेस पे अगर आप खुद देखें तो पीछे टीएमजे हमारा बनता है ना, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनता है। और फिर आपके पास टेम्पोरल वेसल्स आती हैं और ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व आती है, ठीक है। इसी तरह पे सुपरफिशियल सरफेस में सबसे पहले अब आप खुद देखें कोई भी चीज़ है वो सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल क्या होता है, जो उसकी ऊपर ऊपर वाली चीज़ होती है। और सुपीरियर उस लिहाज से, सुपीरियर अगर आप इस तरह समझें ना, तो सुपीरियर आप ऊंचाई के लिहाज से कह रहे हैं, और सुपरफिशियल आप उसकी कवरिंग के लिहाज से कह रहे हैं, ठीक है। अब सुपरफिशियल जो होता है ना, वो जैसे सबसे ऊपर स्किन आएगी, फिर उसका सुपरफिशियल फैशिया आएगा, ठीक है। और फिर आपके पास पैरोटिड फैशिया आएगा, फिर पैरोटिड लिम्फ नोड्स आएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग एंटीरोमीडियल सरफेस पे जाएं तो एंटीरोमीडियल सरफेस में ना आपसे एंटीरोमीडियल सरफेस में हमने पढ़ा कि अगर आप इसके एंटीरियरली अगर आप खुद देखें तो ये ग्लैंड है, इसके एंटीरियरली अगर आप देखें तो रेमस ऑफ द मैंडिबल आएगा ना, ऑफ कोर्स। तो रेमस ऑफ द मैंडिबल आ गया। उसके अलावा आपको पता है वहाँ पे ग्रूव बन जाता है, फिर मेसेटर आ जाती है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की लैटरल सरफेस आ जाती है, और साथ रेमस ऑफ द मैंडिबल का पोस्टीरियर, साथ मसल आ जाती है, मीडियल टेरिगॉइड, फेशियल नर्व आ जाती है, ठीक है। पोस्टीरो मीडियल सरफेस है। पोस्टीरो मीडियल सरफेस में हमारे पास मेस्टॉइड और स्टाइलॉइड प्रोसेस आ जाते हैं, जो कि इसके पीछे की तरफ, ऑफ कोर्स इसके पीछे हमारे पास पीछे देखा जाए तो हमारे पास मेस्टॉइड और स्टाइलॉइड प्रोसेस आ जाते हैं। और फिर हमारे पास साथ हमारे पास स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड आ जाती है, डाइगैस्ट्रिक आ जाती है, ठीक है। स्टाइलॉइड प्रोसेस भी आ जाता है, और साथ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ईसीए और फेशियल नर्व आ जाती है, ठीक है। दैट इज़ द 7th क्रेनियल नर्व। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी आती है, जो कि डीप होती है स्टाइलॉइड प्रोसेस से। फिर हमने देखा कि इसके बॉर्डर्स हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें ना तो सरफेसेस की अगर आप
रिलेशंस देखें तो वो फिर भी ज़्यादा हैं। बॉर्डर्स की बहुत आसान है, बॉर्डर्स की आपको आराम से याद भी हो जाएंगी क्योंकि इतना बॉर्डर्स की तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। और तो इसलिए पहले ही काम कीजिएगा कि जब आप एक चैप्टर याद करें तो बेशक अब हर इंसान का अपना होता है, कुछ लोग पहले आसान याद करते हैं फिर मुश्किल की तरफ जाते हैं, कुछ लोग पहले मुश्किल याद करते हैं फिर आसान की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे है, तो जैसे अगर आप देखें तो आसान आसान चीज़ें अगर इस चैप्टर में अभी आप एक दफ़ा इसको याद कर लेंगे तो फिर आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, हमने अभी पहले पढ़ा कि कितने बॉर्डर्स हैं इसके, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, जिसको आप फेरेंजियल भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो एंटीरियर बॉर्डर में क्या चीज़ थी, एंटीरियर, अब हम इतना याद रखते हैं कि एंटीरियर ने आपके सुपरफिशियल को एंटीरोमीडियल के साथ करना है, ठीक है। ये इतना आसान है, आप इसको याद करेंगे इस तरह, मतलब देखें कि एंटीरियर जो है वो सुपरफिशियल को एक हम अगर रखें ना तो सुपरफिशियल और एंटीरोमीडियल के लिए है हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर, फिर सुपरफिशियल और पोस्टीरोमीडियल के लिए हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है। और मीडियल जो होता है वो हमारे पास, क्यों हम इसको मीडियल कहते हैं, इसको फेरेंजियल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लैटरल वॉल ऑफ द फेरेंस के साथ रिलेट करता है, ठीक है। और जो एंटीरियर बॉर्डर है उसमें पेरोटिड डक्ट आती है। ऑफ कोर्स अगर आपको देखें तो पेरोटिड डक्ट एंटीरियर नहीं निकल रही है, ठीक है। ये देखें, ये जो रेड से कलर किया ना, ये पेरोटिड डक्ट एंटीरियर नहीं निकल रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ है, ये मैं भी आपको बताती हूँ। साथ इसमें फेशियल नर्व भी आ जाती है एंटीरियरली और फेशियल वेसल्स भी आ जाती हैं अगर हम ये देखें। और पोस्टीरियर बॉर्डर है तो उसमें हमारे पास स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड होती है पीछे की तरफ, हमें पता है पेरोटिड ग्लैंड की, ठीक है। ओके, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर विद इन द पेरोटिड ग्लैंड, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर, ये भी अक्सर आपको एक लिमिटेशन भी दे देते हैं कि सुपरफिशियल टू